दोस्तों कंप्यूटर नंबर सिस्टम के बारे में आप सभी ने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप जान पाएंगे कि वास्तव में कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से इसको यूज़ करके हम कंप्यूटर के साथ वर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझता है और उस मशीनी भाषा के साथ काम करने के लिए हमें कंप्यूटर नंबर सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम जैसे कि गणित के अंदर हम 0, 1, 2, 10, 20, 100, 1000 जितने भी नंबर्स है उनको किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं, जो कोई वैल्यू का या कोई मान का आकलन दर्शाते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर मशीनी भाषा के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नंबर सिस्टम का मतलब से एक वैल्यूज़ के सेट से है जो किसी न किसी डेटा को रिप्रेजेंट उसका प्रतिनिधित्व करता है। यानी जैसे कि हम आपस में बात करने के लिए हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वैसे कंप्यूटर के साथ हमें काम करना वर्क करना है तो कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझेगा और उस मशीनी भाषा में चाहे हमें कोई इंग्लिश में वर्ड लिखना हो, कोई फ़ोटो दिखानी हो, वीडियो दिखाना हो, उन सभी को हम एक मशीनी कोड में लिखेंगे, जिससे कि हम मशीनी भाषा या 0 या 1 की लैंग्वेज हम कहते हैं। और उस 0-1 की लैंग्वेज के अंदर हम नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट या दर्शाने के लिए। तो जैसे कि दोस्तों कंप्यूटर के अंदर मुख्यतः नंबर सिस्टम 4 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर होता है नंबर सिस्टम वो होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल और चौथा जो नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल। कुल मिला के इस तरीके से 4 नंबर सिस्टम कंप्यूटर में होते हैं। और इनको डीपली अगर हम समझें तो जैसे कि फर्स्ट जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस यानी जो आधार होता है वो 2 होता है, यानी इसके अंदर हम 0 और 1 2 डिजिट का यूज करते हैं। वैसे सेकंड जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसका बेस जो है जो आधार है वो 8 होता है और उसके अंदर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डिजिट का यूज़ करते हैं उस नंबर सिस्टम को यूज़ करने में, प्रोग्राम करने में, डिस्प्ले करने में। वैसे डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है और इसके अंदर हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट जो है वो यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है लास्ट वाला हेक्साडेसिमल, जिसका बेस सबसे बड़ा यानी कि 16 होता है, जिसके अंदर हम 0 से लेकर 9 तक के डिजिट और फिर 10 की जगह ए, बी 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, इस तरीके से 6 अल्फ़ाबेट यूज करते हैं ए से लेके एफ तक। तो इस तरीके से हम जानें कि नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी वैल्यू किस तरीके से यूज की जाती है। और बाइनरी नंबर सिस्टम जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है और उसके अंदर हम 0 और 1 2 अलग अलग डिजिट्स का यूज करते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स है वो यहाँ पे रेड हाईलाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन एग्जांपल्स को, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कौन सी नंबर सिस्टम है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 और इनके ब्रैकेट के नीचे इनका बेस लिखा हुआ, आधार लिखा हुआ, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। वैसे बाइनरी के बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम है जिसका कि बेस 8 होता है और वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एग्जांपल से आप समझ सकते हो 1 2 3 फिर ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे बेस लिखा हुआ 8। वैसे ही थर्ड जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसके अंदर हमने बात की थी कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर सिस्टम की संख्या को देख के आप पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइप का नंबर सिस्टम है। उसका बेस आप देख सकते हैं, उसके नंबर्स आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। जैसे कि हेक्सन डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके अंदर नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हैं। जैसे 10 की जगह ए लिखेंगे, 11 की जगह बी लिखेंगे, 12 की जगह सी लिखेंगे, ऐसे 15 की जगह एफ लिखेंगे। तो इस तरीके से 16 डिजिट होते हैं जिनका बेस यहाँ पे 16 लिखा होता है, जैसे FD63, तो ये हेक्साडेसिमल है। और बात करें नंबर सिस्टम्स को चेंज करना, यानी कौन से नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना है, उसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक डेसिमल या एक नंबर सिस्टम को बाकी के सभी नंबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। इसको और भी इजी हम यहाँ पे इस सेकंड डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि मान लिया यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 नंबर सिस्टम होते हैं और एक नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे वो अन्य 3 नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को हम डेसिमल में बदल सकते हैं, ऑक्टल में बदल सकते हैं और हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं।
वैसे सेकंड जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, उसको हम बाइनरी में बदल सकते हैं, ऑक्टल में बदल सकते हैं और हेक्साडेसिमल में बदल सकते हैं। वैसे ही थर्ड नंबर सिस्टम है ऑक्टल, तो ऑक्टल से हम बाइनरी और डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल को भी हम अन्य 3 नंबर्स यानी बाइनरी, डेसिमल और ऑक्टल में बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और नंबर सिस्टम से जुड़ी कोई भी क्वेरी के लिए आप वीडियो में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और नंबर सिस्टम को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।